नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, कल हमने जो बात की थी अपने यूट्यूब वीडियो के अंदर, हमने एक ही बात की थी कि भाई मैं जो है ना पर्सनली कोई भी डिप आता है तो 750 के आसपास जो रेंज होगी वहाँ पर मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। मैं यहाँ पे 750 के आसपास जो है सेल साइड के लिए नहीं सोचूंगा, बेरिश पोजीशन बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। ये वाली बात हमने ये वाली वीडियो के अंदर कही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफआईएस की जो पोजीशन थी ना वो अपने लोअर लेवल्स के आसपास पहुंच रही थी, और लोअर लेवल्स के आसपास अगर पोजीशंस पहुंचती हैं तो वहां पर एक सिंपल सी बात होती है कि चलो ठीक है, थोड़ा बहुत डिप आ गया तो ठीक है, अदरवाइज हम बहुत बड़ी डिप की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करते। तो यहाँ पर हमने डिसाइड किया था कि भाई 750 के आसपास जो है मार्केट अगर मिलेगी मुझे, तो मैं पर्सनली वहां पे बाइंग साइड के अंदर रहूंगा। मैं यहाँ पे बेरिश साइड के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। तो दोस्तों, आज मार्केट के अंदर एक्चुअली में पहले तो देख लेते हैं कि हुआ क्या मार्केट के अंदर। तो यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली जब मार्केट 7 हमारे जो डिसाइडेड लेवल जो था 750 के आसपास, तो आप चेक कर सकते हो कि 760 के आसपास से वहां पे से हमारा जो एक्सपेक्टेड था, जो प्री डिसाइडेड हमारा लेवल था कि हम 750 के आसपास से बाइंग जनरेट करने की शुरू करेंगे, कोशिश करेंगे। तो एक्चुअली में वहां पे आप चेक कर सकते हो वॉल्यूम के साथ बाइंग आया भी। ठीक है, बाइंग आया भी। एग्जैक्टली जो लो लो बना मार्केट का वो बना 760 के आसपास। ठीक है, 760 के आसपास। और मैंने आपको यहाँ पे कहा भी था टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई ये जो लो है ना, अब थोड़ा सा यहाँ पे आपका मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड चल रहा है। ठीक है, तो कल के दिन ही जो क्या कहते हैं आपका पुट कॉल रेशियो था वो 0.80 के आसपास था। दोस्तों, पुट कॉल रेशियो एक्सपायरी में नहीं देखा जाता है, और एक्सपायरी जो होती है वो मैंने आपको कल भी अपडेट किया था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कि भाई एक्सपायरी के दिन जो है हम मार्केट को छोड़ देंगे, मार्केट के लेवल के ऊपर डिसाइड करेंगे। हाँ, एक्सपायरी के बाद जो है ये पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीज तो हम पहले से ही जानते थे इस चीज के बारे में, और हमारा मार्केट 760 के आसपास से बाउंस करना भी शुरू किया विद वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन दोस्तों हुआ क्या एग्जैक्टली यहाँ पर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। पहले तो आप यहाँ पे समझेंगे कि डाटा पॉइंट्स जो बता रहे थे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन के ऊपर साफ साफ कोई ना कोई यहाँ पर ये इंडिकेशन कर रहा था कि जब मार्केट गिर रही थी तो आप चेक करेंगे कि यहाँ पे मार्केट के अंदर 18,000 के ऊपर कोई ना कोई अपनी पोजीशंस बिल्ड कर रहा था। ठीक है, और अभी भी वो पोजीशंस क्लोज नहीं की गई हैं, अभी भी पोजीशंस बिल्ड हैं। पहली चीज तो ये, तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स पहले से पहले इंडिकेशन करना शुरू हो चुके थे कि भाई यहाँ पे ये एक अच्छा लेवल है यहाँ पे, जहाँ पे हम अपनी लॉन्ग साइड की पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। और यही हमारी कल बात भी हुई थी। 760 के आसपास मार्केट ने लो बनाया और यहाँ से बाउंस किया भी मार्केट ने, और डाटा पॉइंट्स भी इसको इंडिकेट कर रहे थे। लेकिन दोस्तों इतना मतलब आसान तो है नहीं कि बड़े प्लेयर्स के मुंह से हम निवाला छीन लें। तो होता क्या है कि यहाँ पर मार्केट के अंदर क्या होता है कि मार्केट के अंदर ये जो 750 के आसपास जो लेवल था, जो हमारा प्री डिसाइडेड लेवल था, यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की तो सेम डे हुआ क्या, बड़े प्लेयर्स ने उसका स्टॉप लॉस हिट करा दिया। ठीक है, जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग की होगी उनका स्टॉप लॉस हिट करा दिया, और फाइनली फाइनली उन्होंने बड़े प्लेयर्स ने क्या किया कि मार्केट नीचे लेके आए और फिर यहां से इस लेवल के ऊपर से मतलब 100 पॉइंट्स मार्केट के अंदर एक एक्सटेंड कर दिया रैली को, मार्केट को एक्सटेंड कर दिया, रैली एक्सटेंड कर दी। और इसका सिंपल रीजन ये होता है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर 750 के आसपास जो बाइंग प्राइस जो एवरेज उसको चाहिए, अगर वो बाइंग प्राइस जो है उसको 750 के आसपास चाहिए, तो उसको क्या करना होगा, वो मार्केट को नीचे लेके आएगा और फिर मार्केट को घुमा के फिर वापस उसी 750 के आसपास मार्केट को क्लोज कर देगा। यानी कि उसने 750 के आसपास अगर जो प्राइस उसको चाहिए वो 750 के आसपास उसने बाइंग नहीं की है, 100 पॉइंट नीचे जो है जाके 650 के आसपास बाइंग की है, और वहां पे से जब उसने बाइंग शुरू की है तब जाके उसका यहाँ पे 750 के आसपास एवरेज प्राइस निकल के आएगा। इससे दो फायदे हुए कि एक तो एवरेज प्राइस अच्छा मिला किसको, बड़े प्लेयर को। दूसरी चीज कि यहाँ पर जिसने भी 750 के आसपास बाइंग अटेम्प्ट किया था उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। दोस्तों ये कहानी है जो कि आज यहाँ पे मार्केट के अंदर दिखी आपको। तो फिर भी मैं यहाँ पर यही बोलूंगा अभी भी कि 750 के आसपास जो था हमारा डिसाइडेड लेवल था कि हम यहाँ पे बाइंग के साइड ही रहेंगे, सेलिंग के साइड बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। तो दोस्तों ये चीज अभी भी जो डाटा पॉइंट्स मैंने अभी आपको दिखाए ऑप्शन चेन के ऊपर, आप खुद जाके चेक कर सकते हो, जो कि ऑप्शन चेन यहाँ पे खुद बता रही है कि यहाँ पे अगर 750 के आसपास अगर किसी ने भी यहाँ पे बाइंग की हुई है, ठीक है, तो आराम से जो है उसको लेवल जो है आराम से
जो 18,000 के आसपास जो है आप जाके चेक कर सकते हो खुद से, डाटा पॉइंट आपके सामने ही है कि यहाँ पर 27,000 यानी कि 30,000 के आसपास कोई पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो यानी कि किसी को जबरदस्त उम्मीद है कि कम से कम 18,000 के आसपास तो मार्केट आसानी से आ ही जाएगा। तो यहाँ पर 750 के आसपास अगर किसी ने यहाँ पे पोजीशन बनाई है, जो कि हमारा कल का प्री डिसाइडेड लेवल था, तो आराम से उसको 250 से 300 पॉइंट्स की रैली आराम से उसको मिल जानी चाहिए एज पर द डाटा पॉइंट्स। तो दोस्तों यही हमारी बातें हुई थी और यही मतलब मार्केट के अंदर आज भी देखने को मिला, और कैसे कैसे मार्केट ने मूव किया वो मैंने आपको दिखा चुका हूं। तो यहाँ पर दोस्तों अब मार्केट अपने ओवरसोल्ड जोन के ऊपर है जबरदस्त तरीके से, 0.75 के नीचे अब पुट कॉल रेशियो जा चुका है। और दोस्तों कल एक्सपायरी नहीं है तो पुट कॉल रेशियो डेफिनेटली काम करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पहले ही डिसाइड करके दे चुका हूँ कि यहाँ पे मैं सेलिंग इस लेवल, इस पुट कॉल रेशियो के साथ मैं डेफिनेटली यहाँ पे सेलिंग साइड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। दूसरी चीज कि यहाँ पर जो डाटा है वो भी दिखा रहा है कि यहाँ पर 18,000 कम से कम एक बार तो बहुत जल्दी हमको दिख सकता है स्क्रीन के ऊपर। और फिर मार्केट उस वक्त जब मार्केट 18,000 के आसपास जाएगा तब हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि मार्केट के अंदर यहाँ पे डाटा पॉइंट्स किस तरीके से आगे का बिहेव करते हैं। लेकिन फिलहाल 750 के आसपास जो हमारा डिसाइडिंग लेवल था, आई एम नॉट ऑन द सेल साइड इन दैट 750 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइजेक्शन है वो तो आपको दिखेगा भाई ये बियरिश है, बट डाटा पॉइंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पे 18,000 का लेवल। तो आई एम नॉट इन द साइड ऑफ, मतलब मैं जो है पर्सनली डाटा पॉइंट्स के साथ जा रहा हूँ और मैं यहाँ पे बियरिश साइड की तरफ नहीं जा रहा हूँ। आपकी मर्जी है दोस्तों आप किस तरफ जाएं, लेकिन मैं पर्सनली यहाँ पे बियरिश साइड की तरफ बिल्कुल भी नहीं जा रहा हूँ। अगर आप ये देखेंगे कि मार्केट ने एग्जैक्टली बाउंस कहाँ से किया, तो आप जाके चेक कीजिए कि मार्केट के ऊपर जो था ये जो एक लेवल है ना, ये 620 के आसपास का लेवल, ये मैंने आपको अपने टेलीग्राम के ऊपर चैनल के ऊपर भी दिया था। जब मार्केट 700 के लेवल को तोड़ रहा था तो ये 640 के आसपास से ना हमेशा, मतलब मार्केट ने आप समझिए कि मार्केट ने इसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर यहीं से बाउंस किया। ठीक है, फिर मार्केट ने यहाँ से फिर बाउंस किया। ठीक है, फिर जब मार्केट ने इस लेवल को तोड़ा तो मार्केट ने फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया। ठीक है, और फिर मार्केट ने अब इसको तोड़ा, तो फिर मार्केट जब यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे डेफिनेटली सपोर्ट जरूर लेगी। तो ये एक सपोर्ट लेवल भी है 17,600 के आसपास, और यहाँ पे अगर कोई, मतलब जब तक सपोर्ट नहीं टूटता तब तक तो कम से कम हमको बेरिश साइड में नहीं रहना चाहिए। तो ये एक 620 के आसपास जो है एक सपोर्ट लेवल भी है, आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, और डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी अ सपोर्ट लेवल राइट नाउ, बिकॉज प्राइस जो है वो लाइन के ऊपर चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से अगर बाउंस करता है तो 18,000 लेवल जो है आराम से आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाना चाहिए। ठीक है, और 18,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो देन इट विल बी रियली गुड फॉर द मार्केट, चाहे वो कल मिले चाहे वो मतलब मंडे को मिले। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा, वो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो उसके अंदर अगर आप समझेंगे तो हमारी जो पोजीशंस हैं, सॉरी, ठीक है, हमारी पोजीशंस वाली शीट मुझे अभी नहीं मिल रही दोस्तों, तो मैं उसको आपको डेफिनेटली दिखाऊंगा। तो देख लेते हैं कहाँ पे है वो शीट। ठीक है, हाँ, तो ये वो शीट है दोस्तों। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पर जो पोजीशंस हैं एफआईआईज की वो बिल्कुल ही लोएस्ट लेवल पे पहुंच चुकी हैं, 6791 है। शॉर्ट सेलिंग मैन की वजह से वो यहाँ पर शॉर्ट नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने आज सारी सारी पोजीशन क्लोज कर दी, जिसकी वजह से आज मार्केट में फॉल भी अच्छा खासा मिला देखने को। और अब 750 वाज अवर बाइंग लेवल, पहली चीज 18,000 इज अवर टारगेट राइट नाउ एज पर द ऑप्शन चेन। एंड वन मोर थिंग कि यहाँ पर अब वो शॉर्ट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जब जब भी वो इस लेवल के आसपास आते हैं, पास में चेक कर सकते हो, इस लेवल के आसपास जब भी आते हैं तो वो यहाँ पे लॉन्ग करना शुरू कर देते हैं और मार्केट को एक अच्छे लेवल के ऊपर फिर दोबारा से लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन चेन अभी 18,000 के टारगेट दिखा रही है। जब मार्केट 18,000 के आसपास जाएगा देन वी विल सी कि हाउ द मार्केट डाटा टर्न्स, एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन द बेयरिश साइड। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेसिक बिहाइंड दिस। ठीक है, तो ऑप्शन चेन और जो फ्यूचर का डाटा है, देन बोथ थिंग आर शोइंग सम बाउंस टिल द 18,000 राइट नाउ। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे बैंक निफ्टी।
देखिए बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांगली हेल्ड कर रहा है। मैं तो पर्सनली ये कहूँगा कि देखिए निफ्टी में जितनी बड़ी-बड़ी कैंडल मिली है ना, वो बैंक निफ्टी में बिल्कुल भी नहीं मिल रही हैं, ठीक है? और बैंक निफ्टी अभी भी जो है अपने ये जो सपोर्ट की लाइन मैंने आपको दिखाई थी, कल मैंने ड्रॉ करके खींच के बताई थी आपको, ये वाला लेवल 37,600 का लेवल जो है 500 लगा लीजिए आप, ठीक है? राउंड फिगर के अंदर। ये जो लेवल है ना, ये लेवल ये यही लेवल लगा लीजिए 490 के आसपास, ठीक है? तो ये वो लेवल है जहां से मार्केट बार बार कंसोलिडेट करके बाउंस किया, फिर यहाँ पे रेसिस्टेंस मिला और अब यहाँ पे सपोर्ट के आसपास है, ठीक है? तो यहीं से इस लेवल के आसपास से मार्केट ने बाउंस किया आज भी। तो लोअर लेवल बना था 590 के आसपास, तो 600 के आसपास मैंने आपको कल 500 से लेकर 600 की रेंज जो दी, सपोर्ट रेंज दी थी कल की वीडियो के अंदर, वहीं से बाउंस किया भी। मार्केट का जो डाटा है वो अभी ओवरसोल्ड बैठा हुआ है, एंड राइट नाउ आई एम नॉट इन द मूड कि जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता आई विल नॉट बी इन द बियरिश साइड, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है? तो यहां पर बाउंस करने की डेफिनेटली एक उम्मीद है मुझे। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो डाटा जो है वो मतलब मार्केट जो है ना ऑप्शन चेन, ये देखिए, ये ये जो था हमारा ये वाला, ठीक है? तो मार्केट ने कुछ किया नहीं, बैंक निफ्टी ने ज़्यादा, क्योंकि वॉल्यूम्स यहाँ पे मिसिंग है, बढ़ते हुए क्रम के अंदर वॉल्यूम अच्छे से, गिरते हुए के अंदर वॉल्यूम कम है। तो यहाँ पर मार्केट बस अभी कंसोलिडेट ही कर रहा है। 37,500 से लेके और 38,500, ठीक है? तो तकरीबन 1000 पॉइंट के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सपोर्ट सेव रहता है तो डेफिनेटली यहाँ से बाउंस मिलता है। और अगर ये गलती से भी मार्केट अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये वाला प्रीवियस हाई अगर तोड़ देता है दोस्तों, तो अपन लोग जानते हैं कि हम अपन लोग जो है ना फिर वो नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो जाएंगे। सो बी मतलब लॉजिकल एंड बी सिस्टमेटिक। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी एक अच्छी स्ट्रेंथ शो कर सकता है, क्योंकि अभी प्रीवियस हाई के आसपास बैंक निफ्टी बिल्कुल भी नहीं पहुंचा है। और अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो डेफिनेटली निफ्टी के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। बट राइट नाउ आई एम नॉट इन द बेयरिश साइड at this level, and I'm expecting at least 18,000 in the Nifty till Monday। और बैंक निफ्टी के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये वापस से रिक्लेम करना चाहिए, 38,500 के आसपास रिक्लेम करना चाहिए मार्केट को। देन वी विल सी अहेड कि क्या हो सकता है आगे, ठीक है? चलिए दोस्तों, अभी इसी इतना ही बस वीडियो के अंदर, मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।